हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग फ़ाज़िलपुर में जो फ़ाज़िलपुर मकतब के नाम से एक इदारा चल रहा है वहाँ पे आए हैं और उसको हम कवर करने के लिए आए हैं। जो यहाँ हर संडे को अंजुमन का प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चों को जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे जो भी कुरान शरीफ की छोटी छोटी आयत हैं या कलमा है या इस तरह की दीनी मालूमात हदीस हैं, उनके बारे में उनको बोलने का मौका दिया जाता है। दरअसल देखिए, मैं दो तीन चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं ख़ुद मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी का तालिब इल्म रह चुका हूँ। आमतौर पर अंजुमन इसलिए भी कराया जाता है कि बच्चे के अंदर जो एक झिझक होता है 10 लोगों के बीच में बोलने का, उससे भी उनका झिझक जो है ख़त्म होता है। आप हमारे वीडियो में देखेंगे, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी आपको महसूस हो सकती है। उसको नज़रअंदाज करते हुए आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि बच्चों जो गांव के छोटे बच्चे हैं वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और जहां पर हमारे साथ सबसे बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है नौशाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मुहतरम खुसूसी मेहमानान किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी ही खुशी और मसरत का मकाम है कि यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है ताकि बच्चों की सलाहियत को उजागर किया जा सके। किसी भी बज़्म का आगाज़ और उसकी इफ्तिताह की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम मुक़द्दस की तिलावत के ज़रिए से उसकी इब्तिदा की जाती है, शुरुआत की जाती है। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। कुरान करीम की तिलावत के लिए सबसे पहले आवाज़ देते हैं मोहम्मद कलीमुल्लाह को। मोहम्मद कलीमुल्लाह आएँ और कुरान करीम की तिलावत से महफ़िल का आगाज़ करें। वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सैफ साहब, मेरे दादा का नाम मोहम्मद नसीम। मैं आप सबको सूरत सुनाने आया हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तीन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्म रददनाहु फ़ी अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमने दो ग्रुप बनाए हैं, यानी दो जमात तश्कील दी है। ग्रुप अलिफ़ में लड़कों के नाम हैं और ग्रुप बा में लड़कियों के नाम हैं। तो इस तरीक़े से दो जमात पूरी की गई है। अब से राबिया अनवर आएँ और तिलावत कीजिए। सूरा आप तैयार रहें। मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राबिया अनवर है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अनवर उस्मानी, मेरे दादा का नाम मोहम्मद कलाम उस्मानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन।
सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है निदा परवीन। मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद सगीर इमाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहम्मद शौकत उस्मानी। मेरे दादा का नाम मोहम्मद कलाम उस्मानी। मैं आप लोग के सामने नात पेश करना चाहूँ। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। क्या है तौक़ीरे शाए उमम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या है तौक़ीरे शाए उमम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या फर्श जमी क्या अर्श बरी, क्या फर्श जमी क्या अर्श बरी, सब है आका के जेर कदम। सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। परवीन आयशा आरा आएँ और नात पाक पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आयशा आरा है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद वकील। मेरे दादा का नाम मोहम्मद आरिफ साहब। नाना का नाम नहीं पता जी। रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है। रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है। दिल का सुरूर और तस्कीन-ए-ज़ां है, आँखों का तारा मेरा नबी है। अल्लाह बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद दिलशाद है। मेरे दादा का नाम मोहम्मद सुलेमान है। मैं आप लोगों के सामने नात
पेश करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने नात पेश करने जा रहा हूँ। ऐ काश मदीना जाने का कुछ गैब से सामा हो जाए, महबूब खुदा के रोज़े पर कुर्बान मेरी जान हो जाए। ऐ काश मदीना जाने का कुछ गैब से सामा हो जाए। अब इस सिलसिले को यानी नातिया सिलसिले को थोड़ी देर के लिए हम ठहराव देते हैं और उसके दरमियान में माँ के ऊपर लिखी हुई नज़म को पेश करने के लिए एक छोटी सी बच्ची निदार आफिया को आवाज़ देते हैं। निदार आफिया आएँ और नज़म पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल के ठंडी हवा चाहिए। कलम पर पढ़ के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फून फलूं, थाम कर तेरी गोली में बढ़ती चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर। अब इसके बाद नात पाक पेश करने के लिए सादिया परवीन आएँ और नात पाक पेश कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सादिया परवीन, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद गुफरान, मेरे दादा का नाम सरफुद्दीन साहब। आशरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आशरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद हम आवाज़ देते हैं हिशाम मुबीन को, वो आएँ और इस्लामी मालूमात में से और दुआओं में से जो उन्हें याद है वो अपनी तरफ से पेश करें। हिशाम मुबीन। सना याद है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। रहमान अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सीनतु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहराब मुबीन है। मेरे वालिद का नाम गज़नफ़र शकील है और मेरे दादाजी का नाम मोहम्मद शकील है। ठीक है। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिनल इल्मि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफराज मोहसिन, मेरे वालिद का नाम सिराज मोहसिन, मेरे दादा का नाम चलिए ठीक, आगे बोलिए। सूरतुन नास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास मिनल जिन्नति वन नास। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि नौशाद उस्मानी साहब को, जो पेशे से एक टीचर भी हैं, और उन्होंने ये फ़िक्र किया और उन्होंने महसूस किया कि उनके गांव में इस तरह के मकतब की ज़रूरत है और उन्हें इस मकतब की बुनियाद डाली। सबसे पहले नौशाद साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि दीनी तालीम के तौर पर जो हम लोगों ने फ़िक्र किया। आपको बता दें कि हमने सबसे पहले बच्चों के दरमियान दीनी तालीम की देने का उस वक्त ख़्याल आया कि हम मैट्रिक के बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। मैट्रिक के कुछ बच्चे थे पढ़ने के लिए आते थे हमारे यहाँ। तो मैट्रिक का पहला चैप्टर है हमद में नात, मुनक़िबत, क़सीदा, ये सारी बातें हैं। तो मैंने बच्चों से जब नात के बारे में पूछा कि नात किसे कहते हैं, तो ये तो बता नहीं सके। फिर हमने बताया उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उनको अच्छी तरह से वाक़फ़ियत नहीं थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कौन है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कौन है, हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है, ये नहीं था। तो ये हमको एक झटका सा लगा कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, लच्छेदार तकरीरें करते हैं, और हमारे मोहल्ले हम गाँव की ये हालत है कि दीनी तालीम से वो बच्चे जो मैट्रिक में 14-15 साल के बच्चे होते हैं, वो इस्लाम की बुनियादी बातों से महरूम है। तो इन्हीं सब ख्यालों से लेके हमने हमारे हाफिज़ सिराज साहब हैं, गज़नफ़र शकील साहब हैं, या जो भी हमारे अहबाब हैं, उन लोगों से मशवरा किया। इस पर फिर तफसील से बात होगी, इंशाल्लाह बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये फ़िक्र महसूस किया और आपने ये एक इदारा कायम किया है। मेरे साथ मौलाना साहब हैं जो इस इदारे को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से तालीम हासिल करके आप आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा नाम मोहम्मद अनज़र, मेरे वालिद साहब का नाम मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब कासमी दामत बरकातहुम है, उस्ताद मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी। मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से फ़रागत हासिल की है। उसके बाद तदरीसी सिलसिले को शुरू किया है। और हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अपने इलाक़े में काम करना, खूब मेहनत करना और अपने मुसलमानों के दरमियान में खूब दीनी जज्बा बेदार करना, ये सारी बातें थी जो असातिज़ा इकराम की तरफ से रहनुमाई हमारे साथ थी और उनके अफ़कार हमारे साथ शामिल थे। इसके मुताबिक हमने अपने इलाक़े में कोशिश करनी चाहिए और हमारे अहबाब, हमारे कुछ ज़िम्मेदार साथी नौजवानों ने इस सिलसिले को शुरू किया और हमसे इसका मुतालबा किया गया कि वक्त दें और बच्चों के दरमियान सलाहियतों को उजागर करें और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी कौम के बच्चे उनका मुस्तक़बिल होते हैं। उनके ऊपर जब मेहनत की जाती है तब जाकर हमारे दरमियान में सलाहियतें पैदा होती हैं और
उनमें तरक्की और कामयाबी पाई जाती है। चलिए शुक्रिया। नौशाद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप मकतब चला रहे हैं, ये लगभग कितने दिनों या कितने महीने से आप चला रहे हैं? ये मकतब की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 तारीख को 4 महीना हो जाएगी। 4 महीना होने को या 15 तारीख को हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत जब हुई थी तो थोड़े बच्चे थे, लेकिन मौलाना अंजर नदवी साहब जिन्होंने मेहनत किया है, तो बच्चों की तादाद आपके सामने है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से, और प्रोग्राम को आपने पूरा कवर किया है, देखा है, तो वो चीज़ें आपके सामने 4 महीने के अंदर की ये क्या कहते हैं मेहनत का ये नतीजा है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है मौलाना साहब वक्त दे रहे हैं तो इनकी भी कुछ ज़रूरियात है, तो जो आपके मकतब का इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहाँ से आप इकट्ठा करते हैं? हमारे मकतब का इनकम हमारे मोहल्ले के लोग हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हमारे जहन में ये बात आई कि हम तो बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन दीनी तालीम का फुक़दान है हमारे मोहल्ले में, तो हमने इसकी ये बात हाफिज़ सिराज साहब जिसका हमने आपको तस्करा किया उनको कहा। उसके बाद हम दोनों आदमी गए गजनफ़र शकील साहब के बाद। उसके बाद फिर हमारे मेंबर हैं उसामा जावेद साहब, शहाब साहब जो अब्बास साहब के लड़का है, आफ्ताब साहब हैं, आसिफ कुआरी, अब्बाद मंजर साहब, इरशाद उस्मानी, माबिद परवाना, उसके बाद महबूब भाई सबरुल चचा के लड़का है, महताब साहब है, मिराज साहब है, मिनहाज है, मोहन है, मुख्तार साहब नफ़ीस साहब के लड़का, उसके बाद मुमताज़ बिन रज़ी साहब हैं, नौशाद मंजर साहब हैं, नवेद हैं, पिंटू साहब हैं जो मंजर साहब मरहूम के लड़का है, सद्दाम अख्तर हैं, उसके बाद सादुल्ला साहब हैं, ताबिस मस्सो साहब हैं, तमन्नी भाई राजस्थान हैं, उजाले बिन नफ़ीस जो सिराज साहब सहाफ़ी हैं, माइंड फ्रेश जिस तरह से आपका चलता है उसी तरह से वो भी, तो ये सब लोग हैं। इसके अलावा भी गांव के बही खा लोग हैं, खैर खा लोग हैं, जिनके मदद से, मोहब्बत से, जिनके कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजाम पा रहा है। और सबसे बड़ी ज़ात तो मदद करने वाली अल्लाह की है, उसके ज़ात के बगैर तो कुछ मसला नहीं है। ये लोग एक ज़रिया के तौर पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से कि आपने बहुत अच्छी पहल शुरू की है इस गांव के लिए जो इस्लामिक। मैं भी दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ख़ास तौर से जहां तक मेरी जानकारी है, मौलाना साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर मैं गलत हूँ तो सही करेंगे, मेरे ख़्याल से हर मुसलमान को कम से कम इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ा सकें और अपने वालिदैन का कम से कम जनाज़ा पढ़ाने की सलाहियत उनको होनी चाहिए। किसी मौलाना या मौलवी के इंतज़ार में आप जनाज़ा के लिए न रुकें, तो कम से कम अपने बच्चों को इतनी तालीम, दीनी तालीम ज़रूर दें कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ा सकें, ज़रूरत पड़े तो जनाज़ा का नमाज़, ईद का नमाज़ पढ़ा सकें। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा। वैसे मौलाना साहब ये बताइएगा कि जब 4 महीने की मेहनत आपकी है, आपको क्या लग रहा है इन 4 महीनों की मेहनत में आपको कुछ रिज़ल्ट नज़र आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों ने काफ़ी तरक्की की है। और इब्तदाई चीज़ें जो थीं, यानी शुरुआत में बच्चों के दरमियान में तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी ख़राबियाँ थी, गड़बड़ी थी, उनको काफ़ी हद तक दुरुस्त कर लिया गया है। मखारिज की अदायगी सही तरीक़े से कराई गई है और बहुत सारी सूरतें याद कराई गई हैं, हदीसें याद कराई गई हैं और दुआएं याद कर ली हैं इन बच्चों ने, नज़म हम्द भी याद करी हैं बच्चों ने और नात भी पेश की हैं और बहुत सारी सलाहियतों को परवान चढ़ाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं और मज़ीद मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी और तरक्की से नवाजेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमको वक्त देने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जो हालांकि काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हमने कुछ बच्चों का चुना है ताकि वीडियो जो है वो छोटा हो, आप उसको सुनिए। और जैसा कि आपको मौलाना साहब ने बताया कि ये नदवतुल उलमा से फ़ारिग हैं, तो जाहिर सी बात है जब बच्चे को आप देखिए कुरान शरीफ पढ़ते हुए तो उसकी झलक भी आपको नज़र आएगी कि इन्होंने क्या ट्रेनिंग दिया है बच्चों को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर आप तमाम लोग में से कोई भी अगर इस इदारे की मदद करना चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं नौशाद उस्मानी साहब, उनका नंबर मैं दे दूँगा ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और सबाब दायरा आप हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है नौशाद।